हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री ऐप। मेरा नाम है आकाश शुक्ला एंड एज वी नो कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसी वजह से मैंने अब एक सीरीज शुरू करी है जो कि टारगेट होगा आईबीपीएस आरआरबी 2020 ऑन एंट्री ऐप हिंदी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब आप रेगुलर बने रहिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, देखिए बैक टू बैक वीडियो आती रहेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो टॉपिक वाइज डिस्कशन हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी वाइज वीडियो हो। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम क्या प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, खासकर क्वांट सेक्शन का, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है, जहां पर 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। तो वहां पर हम क्या प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना जरूरी क्यों है? देखिए इसलिए जरूरी है जिससे कि हमें पता लग जाए कि किसी टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बेसिकली टॉपिक कौन सा आ रहा है जो एग्जाम में है, कौन सा टॉपिक आ रहा है। फॉर एग्जांपल 40 में से अगर किसी टॉपिक से 10 या 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसका मतलब वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या है, फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे इसी बेस पर और फिर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम आरआरबी 2020 की बात करें, चाहे वो मेरा पीओ हो या फिर हमारा क्लर्क का एग्जाम हो। ठीक है, तो यानी कि इस वीडियो में ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या हो आपकी क्वांट वाले सेक्शन को लेकर, चाहे वो आपका पीओ हो या फिर आपका क्लर्क हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगेन मैं बता रहा हूँ, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करें हम। सबसे पहले क्या पेपर वाइज चलते हैं। आरआरबी क्लर्क 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसकी हम एनालिसिस करें, खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की। तो वहां पर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी लेवल के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होता क्या है, आपको पेपर के अंदर दो इक्वेशन दे दी जाती हैं। एक तो इन फॉर्म ऑफ एक्स होता है, फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है 5x + 6 = 0, और एक इक्वेशन हमारी है y² + 7y + 12 = 0। तो यहां से हमें x की क्या दो वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि ये क्या रेज़ टू पावर 2 है, तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी, फॉर एग्जांपल a और b निकल गई। उसी तरह से यहां से y की दो वैल्यू निकलेगी, फॉर एग्जांपल c और d निकल गई। इन दोनों को कंपेयर करना होता है और फिर 5 ऑप्शंस जो होते हैं हमारे, उनमें से एक का आंसर टिक करना होता है। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले मेंस लेवल का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन 2017 या 18 से ऐसा हुआ है कि ये प्री लेवल के अंदर भी आने लगा है। प्री लेवल एग्जाम जो होते हैं वहां भी पूछा जाने लगा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे आप ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड मैक्सिमम, एक क्वेश्चन को 5 सेकंड मैक्सिमम देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पर, तो जुड़े रहिएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज, देखिए नंबर सीरीज की अगर हम बात करें, नंबर सीरीज जो है हमारा, नंबर सीरीज यहां से क्या है, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है। इसी वजह से क्या है, नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांसेस पूरे होते हैं, 100% चांसेस होते हैं नंबर सीरीज के आने के। रॉन्ग नंबर से आएगा या फिर मिसिंग नंबर से आएगा, जहां पर आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना होता है और यहाँ पर एक मिसिंग नंबर आपको निकालना होता है कि कौन सा मिसिंग नंबर होगा, और 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। इसके बाद हम बात करें, देखिए सिंप्लीफिकेशन, इसलिए मैं बाद में आऊंगा। सिंप्लीफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी भी क्लर्क लेवल की बात करें, चाहे आपका आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, या कोई भी क्लरिकल लेवल का एग्जाम हो, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जहां से 10 से 15 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और सारे क्वेश्चन जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, नो पेन एंड पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं। नो पेन नो पेपर, नो पेन नो पेपर क्या है, ना तो पेन उठाने की जरूरत ना पेपर उठाने की जरूरत, सीधा क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे स्क्रीन पे सॉल्व हो जाएंगे। अगर बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम होता है इसके अंदर कम पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनते हैं, या सॉरी मिनिमम 10 क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम जो है 15 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। अगर मैं बात करें आरआरबी क्लर्क लेवल की, या किसी भी एग्जाम, कोई भी बैंक एग्जाम का जो क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, वहां पर 10 से 15 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं। अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो देखिए, टेबल बेस्ड डीआई, बार ग्राफ बेस्ड डीआई, पाई चार्ट बेस्ड डीआई, ठीक है,
और ये क्या है, और कभी कभी हो जाता है कि जब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई हो तो वहां पर केसलेट भी बन जाता है, लेकिन सिंगल ग्राफ बेस्ड ही ज्यादातर आता है, सिंगल ग्राफ बेस्ड। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब भी क्या है 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं पूरे, और सिंप्लीफिकेशन की बात करें 10 से 15 एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर क्या होता है कि नंबर सीरीज में किसी शिफ्ट में तो आपसे रॉन्ग नंबर का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में आपसे मिसिंग नंबर पूछ लिया, तो इस तरह से आ जाता है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आ भी सकता है, नहीं भी आता, लेकिन आता है तो सीधा सीधा 5 क्वेश्चन का एक सेट होता है, एक सेट होता है 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखने का, और इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं सब। ठीक है, अब हम बात आती है अर्थमेटिक वर्ड्स प्रॉब्लम की। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, जहां से जो है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है उससे आ जाता है। एसआई एंड सीआई खासकर मिक्स कंसेप्ट पे जो है कि इसमें एसआई भी है और सीआई भी है, कि पहले ईयर में एसआई लगवा रहा है, दूसरे ईयर में सीआई लगवा रहा है, दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पूछ लेता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम यहां से बहुत बनता है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यहां से बहुत बनता है, एसटीडी। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो कि आपका सिंपल एवरेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एवरेज स्पीड निकालना। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम होती है, और बोट्स एंड स्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या 40 है यहाँ पर, तो क्या है 2 भी आ सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस बनता है और डिस्काउंट बनता है। इसके अलावा परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो से। यहां से क्या है 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से, 3 से 4 क्वेश्चन भी बहुत आराम से बन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एंड रेशियो भी। इसके अलावा रेशियो के अंदर ही फिर क्या है एलिगेशन भी आपका कवर हो जाता है, एलिगेशन मिक्सचर यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछने के, लेकिन आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। बेसिक्स आपकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हर एक की, बेसिक या फंडामेंटल सबका पता होना चाहिए अगर आप वास्तव में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। यही केस तो क्या है, इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछता है क्लर्क में पूछता है। ठीक है, क्लर्क के अंदर आते हैं, और इसी तरह से आपके पीओ के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेरी क्या करता है, वेरी करता है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और लेवल, लेवल वेरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, लेकिन क्या है लेवल वेरी करेगा, कि हाँ तो क्लैरिकल में क्या है आपसे थोड़ा हल्के लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, और जो पीओ होगा उसमें थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, मॉडरेट लेवल का पूछ लेगा, यहाँ इजी लेवल का पूछेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी हद तक वेरी करता है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क नहीं है, यहाँ पर आरआरबी पीओ की बात करें हम, आरआरबी पीओ 2019 की जो क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस है, वहां पर रॉन्ग नंबर सीरीज देखिए 5 क्वेश्चन, अगेन मैं यहाँ पर बताऊंगा या तो मिसिंग से पूछेगा या फिर आपसे रॉन्ग नंबर से पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर बन सकता है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर इजी लेवल के नहीं होते। मॉडरेट लेवल इन द सेंस अगर आप क्लरिकल में 5 क्वेश्चन कर जा रहे हैं 2 या 3 मिनट में, तो यहाँ पर आपको 3 या 4 मिनट लग सकते हैं। 3 या 4 मिनट क्यों, क्योंकि कई बार क्या लॉजिक नहीं मिल पाता, लेकिन फिर मैं बताऊंगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो 1 से 1.5 मिनट भी बच्चे सॉल्व कर देते हैं 5 के 5 क्वेश्चन, इस तरह की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें यहाँ पर फिर वही बार ग्राफ, टेबुलर और केसलेट पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 10 या 15 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 15 से 20 बन जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जब भी आप बैंकिंग एग्जाम के पीओ के लेवल की बात करें ना, तो सीधा सीधा मैं बताऊं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन को तो घोल के पी जाओ। डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा टॉपिक है, जब भी आप पीओ की बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात जरूर करिएगा, स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक है, और आपकी क्या है स्पीड, एग्जामिनर क्या आपकी स्पीड जांचता है कि कैलकुलेशन की स्पीड क्या है बच्चे की। जहां पर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन में बात करूं, जो क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं जैसे बार ग्राफ, टेबुलर बेस्ड और केसलेट, और हर एक डीआई पर क्या है 5 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, हो सकता है 4 आ जाए 3 आ जाए किसी पे, तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें क्या निकालना होता है, आपको एवरेज निकालना होता है, परसेंटेज कंपैरिजन निकालना होता है, परसेंटेज कंपैरिजन निकल जाता है, रेशियो निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, डिफरेंस निकालना होता है, किसी में परसेंटेज है तो किसी में परसेंटेज कंपैरिजन निकालना होता है। ठीक है, परसेंटेज कंपैरिजन निकालना होता है। 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों अपने आप में अलग होते हैं, देख लो 1 2 3 4 5 हो गया काम।
तो आप जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आप ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि उसमें हर एक सेट में डीआई का हर एक सेट जो उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो एक इंपॉर्टेंट डीआई है, अदरवाइज वो यूजलेस है, मैं साफ बोल रहा हूँ। उधर हम बात करें अप्रोक्सीमेशन की, देखिए पीओ की बात करें और क्लर्क की बात करें, दो हमारे एग्जाम होते हैं। जब भी हम पीओ की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है रादर देन सिंप्लीफिकेशन। अगर हम क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है रादर देन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। जब भी क्लरिकल लेवल का एग्जाम होगा तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन आएगा, और जब भी पीओ का एग्जाम होगा तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन आएगा। अगेन वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि भाई एक शिफ्ट में तो एग्जाम होना नहीं, कई बार 3 और 4 शिफ्ट होती हैं दिन के अंदर, तो उन 3 या 4 शिफ्ट में किसी में अप्रोक्सीमेशन दे देता है, किसी में सिंप्लीफिकेशन देता है, तो किसी में सिंप्लीफिकेशन नहीं देगा, अप्रोक्सीमेशन दे देगा। लेकिन जो अप्रोक्सीमेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अर्थमेटिक की बात करें, वही 11 क्वेश्चन, वहां पर 10 पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या 11 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को क्या थोड़ा सा टिपिकल लेवल का पेपर देना है। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो होते हैं, मोस्ट स्कोरिंग कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक, ठीक है, आपका नंबर सीरीज हो गया, इसके बाद आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, और आपका ये हो गया डीआई। ठीक है भाई, यहाँ से 20, 18 से 20 आप मान के चलो, 15 मान लिए, चलो मैंने कम से कम मानते हैं, और यहाँ से आपने 10 मान लिए, और यहाँ से आपने कितने मान लिए? 5, यहाँ से 5, तो 5 5 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35, ठीक है, 10 20 हाँ 35। तो ये 35 नंबर जो है ना, ये 35, अगर ये 35 यहाँ से जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, ये अगर 30 या 28 बनते हैं, जितने कम होते चले जाते हैं उतना ही क्वेश्चन पेपर का क्या है, लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है ना, इसके अंदर बच्चों को बहुत कम समय लगता है सॉल्व करने के लिए, 1 2 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिर जब यहाँ पर अर्थमेटिक पे बात आ जाती है तो यहाँ पर गाड़ी फंस जाती है। ठीक है, यहाँ से टिबिट्टी गुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले जाते हैं, एक तो पढ़ना पड़ता है इन्हें, और पढ़ने के बाद फिर देखना पड़ता है कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अगेन मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस है तो हर एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाओगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो हमारी वीडियो का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक अनदर पार्ट है। यहाँ पर नंबर सीरीज से आप 5 एक्सपेक्ट करके ही चलिएगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन से 15 से 20 एक्सपेक्ट कीजिएगा, और इसमें अप्रोक्सीमेशन की या सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो अगेन 5 क्वेश्चन कम से कम आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा। अर्थमेटिक की हम बात करें तो 10 से 11, 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसके बारे में, आरआरबी पीओ के बारे में, कि आरआरबी पीओ 2020 में कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे एंट्री ऐप हिंदी यूट्यूब चैनल पे ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप विद इन अ फ्यू सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला टिपिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका इजी क्वेश्चन हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया होगा। और if there is any query in your mind then please let me know by commenting in the comment box, I will definitely reply। और कोई भी आपका सजेशन हो कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।